अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज की बात इन 4 खूबसूरत लाइनों से करना चाहता हूं कि ये वो दर है जहां दिल तोड़े नहीं जाते, रंग गोरे हैं कि काले यहां नहीं देखे जाते, बात अश्कों की ज़बां से ही यहां होती है, यहां कभी किसी के दामन खाली नहीं जाते। दोस्तों, जैसे ये रमजान का मुबारक महीना रोजे रखने का महीना है, तरावी पढ़ने का महीना है, जिक्र तिलावत, नमाज व तहज्जुद, ज़कात व खैरात और गमखारी का महीना है, ठीक उसी तरह ये तौबा का भी महीना है, दुआओं का भी महीना है, अल्लाह को मनाने पटाने और दोस्ती लगाने का महीना है। दोस्तों, कभी अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना कि मैं तो इतना बड़ा गुनहगार हूं, मैंने तो इतने गुनाह किए हैं, मैं तो इतना बड़ा मुजरिम हूं, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, अल्लाह कैसे माफ करेगा? दोस्तों, अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह माफ करेगा। वो हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है, वो इंसानों के जैसा नहीं है। अल्लाह कोई थानेदार नहीं है, वो मेहरबान है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो दोस्त है। मेरे दोस्तों, अल्लाह से बातें किया करो, अपने रब को अपने दुखड़े सुनाओ, अपने गिले शिकवे उससे करो, अपनी तकलीफें, अपना दर्द उसको बताओ। वो अगर नाराज है तो उसे लाड़ प्यार से मनाओ, जैसे मां को लाड़ प्यार से मनाते हो। अरे अल्लाह तो प्यार करने वाली जात है। खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। आपने वो एक मशहूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना ही होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी जगह से, जंगल से गुजर रहे थे। उनकी नजर एक चरवाहे पर पड़ी। चरवाहा बकरियां चराने वाले को कहते हैं। वो अपने खुदा से बड़ी अजीब ढंग से बातें कर रहा था, अल्लाह से बड़े अजीब ढंग से वो महव गुफ्तगू था। वो अल्लाह से कह रहा था कि या अल्लाह, अगर तू मेरे पास होता तो मैं तेरे बालों में कंघी करता, तेरे सर में तेल लगाता, तेरे सर की जुएं निकालता, तेरी खिदमत करता, तुझे खाने पीने के लिए कुछ पेश करता। अगर तू बीमार होता तो मैं तेरा इलाज करता। अगर मुझे तेरे रहने का ठिकाना पता होता तो मैं सुबह शाम तेरे लिए खाने पीने का सामान लेकर आता। मैं अपनी तमाम बकरियां तुझ पर कुर्बान कर देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस चरवाहे की जब बातें सुनी तो उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं अपने अल्लाह से, अपने रब से मुखातब हूं, मैं अपने अल्लाह से बातें कर रहा हूं, जिसने हमें पैदा किया, जिसने जमीन और आसमान पैदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े नाराज हुए, कहा कि तुम शिर्क बक रहे हो, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला शहंशाहों के शहंशाह है, वह ऐसी खिदमत से बेनियाज है। चरवाहा ये सुनकर शर्मिंदा हुआ, अपने कपड़े फाड़े और जंगल की तरफ भाग निकला। फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और अपनी नाराजगी जताई और कहा कि ऐ मूसा, तुमने हमारे बंदे को हमसे जुदा कर दिया। मुझे उसकी बातें जैसी भी थी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। ऐ मूसा, मैंने दुनिया में तुमको इसलिए भेजा था कि तुम हमारे भटके हुए बंदों को हमसे मिलाओ, लेकिन तुमने तो हमारे बंदों को हमसे जुदा करने का काम शुरू कर दिया। जाओ उसके पास, जैसे तुमने उसको नाराज किया था ऐसे उसको खुश करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की नाराजगी से डर गए, सहम गए, अल्लाह की नाराजगी को महसूस किया। फौरन उसी वक्त उस चरवाहे की तलाश में जंगल में निकल गए। बिल आखिर बहुत मेहनत के बाद उस चरवाहे को पाने में वो कामयाब हुए। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में
2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चरवाहे को पकड़कर कहा कि मेरे प्यारे, तुम्हें इजाजत है कि तुम जिस तरह से चाहो अल्लाह से मुखातब हो, तुम जिस तरह से चाहो उसको याद करो, कोई कैद नहीं है तुम पर। और एक हदीस में भी है ना कि एक मर्तबा सहाबा इकराम किसी बात पर हंस रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम हंस रहे हो, मैं जो जानता हूं अगर वो तुम जान जाओ तो तुम्हारा हंसना कम हो जाए और रोना ज्यादा हो जाए। तो फौरन सारे सहाबा डर गए, हंसना बंद कर दिया और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर सिर्फ दरवाजे तक भी नहीं गए थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। कहा कि मेरे महबूब, तुमने मेरे बंदों को इतना ज्यादा डरा दिया मुझसे, जाओ जैसा तुमने उनको रुलाया था वैसा ही उनको हंसा दो। मेरे दोस्तों, बेशक अल्लाह कहार है, जब्बार है, लेकिन रहमान भी है, रहीम भी है और उसकी रहमत हमेशा उसके गुस्से पर गालिब रहती है। तो हमारे खालिक को, मालिक को अपना दर्द हम नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? इसलिए तौबा जब तक कबूल ना हो कभी मायूस मत होना। एक बार कर लेना, 2 बार कर लेना, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार करना, लेकिन कभी मायूस नहीं होना। और रमजान जैसा, रमजान से बेहतरीन, रमजान से जैसा बेहतरीन चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस महीने में अनगिनत घड़ियां, अनगिनत सातें कबूलियत की आती है, आसमानों से सदाएं लगती है। इसलिए अल्लाह से मांगा करो, कोई चारा नहीं दुआ के सिवा और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दुआएं करेंगे, खुद के लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तब तक आप रमजान में अल्लाह की खूब इबादत करते रहे, तरावी तहज्जुद पढ़ते रहे, सहरी इफ्तारी में अल्लाह को याद करते रहे और जब मौका मिला अल्लाह से तौबा और दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि